गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यू क्विज। फ्रेंड्स, कुछ दिन से करंट अफेयर नहीं आ पा रहा था, इसके लिए सॉरी। तो आज है 18 जून 2020। तो आज के दिन जो बनेगा करंट अफेयर, आज हम उसको देखेंगे बहुत ही नई एनर्जी और नए उत्साह के साथ। आज के करंट अफेयर को हम देखेंगे। फ्रेंड्स, जो भी करंट अफेयर आपका छूट गया है, जो अभी नहीं हो पाया था, उसको कवर कर लिया जाएगा कुछ इस आज के करंट अफेयर में, और कुछ मंथली करंट अफेयर में आपको कवर करा दिया जाएगा। तो चलिए फिर देख लेते हैं आज का करंट अफेयर क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर बी, 14 जून। तो 14 जून को मनाया गया था विश्व रक्तदाता दिवस, यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। और ये इसलिए मनाया जाता है कि जो ब्लड देने वाले रहते हैं, यानी ब्लड डोनर रहते हैं, उनके प्रति सम्मान और उनको धन्यवाद देने के लिए डे मनाया जाता है। जो इस बार की थीम रखी गई थी 2020 में वर्ल्ड ब्लड डोनर की, तो वो इस थीम थी सेव ब्लड सेव लाइफ। ये इसकी थीम थी, इम्पोर्टेंट है, याद रख सकते हैं आप इसको। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भारत। तो जो भारत है वो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अभी बतौर संस्थापक के रूप में शामिल किया गया है। जो ये गिपी यानी शॉर्ट फॉर्म हो जाता है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इसको अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, सिंगापुर जैसे बहुत से बड़े बड़े देशों की जो अर्थव्यवस्था है उनके साथ मिलकर भारत भी जो सदस्य बने, इन्होंने इस समूह को लॉन्च किया है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किसने जर्मी बैन नामक एक डिवाइस लॉन्च की है? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जी किशन रेड्डी। तो जो जी किशन रेड्डी हैं, जो गृह राज्य मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, इन्होंने एक रोबोट लॉन्च किया जो इसका नाम है जर्मी बैन। यह रोबोट क्या करेगा, जो कोविड-19 के श्रमिकों हैं उनके लिए एक काम करेगा। इसके ये आवश्यक जैसे इक्विपमेंट है उनको वहन करेगा। और जो ये रोबोट बनाया है ये हैदराबाद की एक कंपनी ने बनाया है जिसका नाम है AIC अलीफ द WE हब, ये कंपनी का नाम है, इसको बनाया है। और ये जो रोबोट है ये 99% जो बैक्टीरिया है और कीटाणु है या उनको सतह और वायु से ख़त्म कर सकता है। ये इसकी इतनी पावर क्षमता है। तो जिसको अभी जो गृह मंत्री राज्य गृह मंत्री जी किशन रेड्डी ने लॉन्च किया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में कहाँ 25 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई? तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर सी, डेलावेयर। तो ये एक अमेरिका का एक शहर है डेलावेयर। तो वहाँ पर अभी हनुमान जी की एक मूर्ति स्थापित की गई है जो 25 फुट की है, और ये ब्लैक ग्रेनाइट के द्वारा बनाई गई है। तो इतना आप याद रखिएगा, अमेरिका में किया गया है और डेलावेयर शहर में। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस बैंक ने सैलरी खाता ग्राहकों के लिए ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट इंस्टा फ्लेक्सी कैश सुविधा शुरू की? यहाँ पर इंस्टा का मतलब है तुरंत, फ्लेक्सी कैश मतलब सुविधा शुरू की है। तो ये बैंक हो जाता है ऑप्शन नंबर जो बी हो जाता है ICICI बैंक। तो ICICI बैंक ने यह अभी सुविधा स्टार्ट की है जिसमें क्या जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी सैलरी खाता ग्राहक हैं जो ICICI बैंक में, उनके लिए एक ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू की है जिसका नाम है इंस्टा फ्लेक्सी कैश। इसमें क्या रहेगा, आप जो भी खाता धारक हैं उनको तुरंत लोन दिया जा सकता है, और वो भी इनकी जो सैलरी है नेट सैलरी उससे 3 गुना तक का लोन इन्हें तुरंत 48 घंटे के अंदर दे सकते हैं बैंक के द्वारा। तो ये अभी इंस्टा जो फ्लेक्सी कैश है ICICI बैंक ने चालू किया है। अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो जिसके MD और CEO हैं वो हैं संदीप बख्शी जी, और जिसकी स्थापना की गई थी 1994 में इसकी स्थापना की गई थी, और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
अमेरिकी सैन्य अकेदमी से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली सिख महिला कौन बनी? तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर ए, अनमोल नारंग। जो सेकेंड लेफ्टिनेंट अनमोल नारंग है, इन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका सैन्य अकेडमी से स्नातक प्राप्त करने वाली है भारत की पहली सिख महिला हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं ये हैं अनमोल नारंग जी। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है कैथी ल्यूंडर्स। इन्हें बनाया गया है अभी स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त। जैसे देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में कैथी सुलिवन है। ये ऐसी महिला थी जो सबसे गहरे पॉइंट में जाने वाली पहली महिला बनी थी। ये भी अमेरिका की थी, लेकिन इसका आंसर है कैथी ल्यूंडर्स। जैसे ये देख पा रहे ये है कैथी ल्यूंडर्स। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किसे मैडम ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, शोभा शेखर जी। जो शोभा शेखर जी हैं ये भारतीय संगीतकार और ऑस्ट्रेलिया की कलाकृति संगीत संगठन की संस्थापक थीं, शोभा शेखर जी। तो इन्हें अभी जो अवार्ड दिया गया है मैडम ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये याद रखिएगा। अब ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी हो जाती है वो कैनबरा, और जो यहाँ का करेंसी है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो हैं स्कॉट मॉरिसन, यहाँ के प्रधानमंत्री जी हैं। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए एक योजना स्टार्ट की है जिसका नाम रखा है बाल श्रमिक विद्या योजना। इसको किया, और ये इसकी शुरुआत अभी जब 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया था उसी के अवसर पर यह योजना लॉन्च की गई थी। इसमें क्या है, सरकार के द्वारा जो लड़के हैं उन्हें 1,000 रुपये और जो लड़कियां हैं उन्हें 1,200 रुपये तक की मासिक सहायता प्रदान की जाएगी पढ़ने के लिए। और यदि यही बच्चे 8वीं 9वीं 10वीं पास कर लेते हैं तो उन्हें 6,000 रुपये अतिरिक्त राशि दी जाएगी आगे पढ़ने के लिए। तो ये अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। और जैसे अभी करंट से रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बने हैं, जैसे जियोटेक कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला भी पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। और प्रवासी राहत मित्र ऐप भी लॉन्च किया था, और आयुष कवच ऐप भी लॉन्च किया था। और आरोग्य सेतु जो ऐप है पूरे तरह से अनिवार्य करने वाला है पहला राज्य है जिसने पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में गुलजार दहलवी का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाता है वह एक कवि थे। तो इनका भी क्या है निधन हो गया। जैसे देख पा रहे हैं ये हैं गुलजार दहलवी जी, इनका भी निधन हो गया है। और ये जो 1975 में शुरू की गई थी एक प्रकाशित की जाने वाली एकमात्र एक उर्दू जो थी पत्रिका थी जो विज्ञान के लिए थी जिसका नाम था साइंस की दुनिया, तो ये उनके संस्थापक थे। तो उनका भी ये निधन हो गया है गुलजार दहलवी जी का, तो ये याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस देश का मानव रहित पनडुब्बी होंडू 1 दुनिया का सबसे गहरे महासागर बिंदु पर पहुंचा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चीन। तो चीन ने अभी एक मानव रहित जो पनडुब्बी बनाई वो दुनिया के सबसे गहरे पॉइंट जो मरियाना ट्रेंच पर है उसमें पहुंचने वाला ये बना है पहला। और ये 10,907 मीटर तक नीचे तक गया था, और ये चीन के द्वारा ये किया गया है। तो इतना आप याद रखिएगा। जो सबसे गहरे पॉइंट है उसका नाम रखा गया है चैलेंजर डीप। तो यहाँ अभी इसने ये अपना एक पनडुब्बी को भेजा है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस राज्य में स्थित महानदी में 500 साल पुराना भगवान गोपीनाथ का मंदिर नदी के बीच से बाहर निकला? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा।
तो अभी क्या है, कोरोना वायरस के चलते हुए जो नदियां हैं बहुत सी साफ़ हो गई हैं, प्रदूषित रहित हो गई हैं। तो उसका जो पानी है वो ट्रांसपेरेंट हो गया, मतलब दिखने लगा नीचे तक क्या है। तो इसी के तहत अभी क्या, नदी के बीचों बीच एक उभार सा पैदा हुआ था। तो लोगों ने जब वहाँ जाके देखा तो वो देखा कि ये मंदिर बना हुआ है यहाँ पर। तो अभी वो मंदिर ऊपर निकल आया है। तो अभी जो वहाँ के आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने और सर्वे किया तो पता चला कि ये 500 साल पुराना मंदिर है और भगवान गोपीनाथ जी का मंदिर है। तो यहाँ उड़ीसा में निकला। जो अभी उड़ीसा के सीएम हैं वो हैं नवीन पटनायक जी, आप इतना याद रख सकते हैं। चलिए, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कौन सा संगठन पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन बना? तो इसका सही आंसर है NHAI। तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसकी स्थापना 1988 में की गई थी और जिसका हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में, और जिसके अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह सिंधु, इसके अध्यक्ष हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है। ईस्टर्न नेवल कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, विश्वजीत दास गुप्ता जी। तो इन्हें बनाया गया है अभी जो ईस्टर्न नेवल कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ का अध्यक्ष। जैसे देख पा रहे ये हैं विश्वजीत दास गुप्ता जी। तो इतना आप याद रखिएगा। जो ईस्ट नेवल कमांड का हेडक्वार्टर वो है विशाखापट्टनम में। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। तो उड़ीसा राज्य ने अभी ST/SC जो कल्याण विभाग है उन्होंने जनजाति जो छात्राओं का छात्रावास है उसके लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला यह देश का पहला राज्य बन जाता है उड़ीसा। तो इतना ही आप याद रखिएगा। उड़ीसा में अभी जो वहाँ के हाई कोर्ट है वहाँ पर सावित्री राठौर एक न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त की गई हैं कुछ दिन पहले ही। और जो उड़ीसा है वहाँ पर मो जीवन पहल और मो प्रतिमा पहल की भी शुरुआत की गई थी। और जो वहाँ के CM है नवीन पटनायक जी, उन्हें पेटा के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इतना आप याद रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में बसंत राय जी का निधन हुआ, वह कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वह थे क्रिकेटर। तो ये बहुत ही पुराने क्रिकेटर थे। तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये जो ध्यान रख सकते हैं, जैसे आप ये सचिन तेंदुलकर जी के जो बाजू में बैठे हैं ये थे बसंत राय जी। तो इनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। और इन्होंने क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया की भी स्थापना करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो अभी 100 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं समाप्त। तो आपसे जो लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था तो जिसका आंसर हो जाता है जावेद इकबाल बानी। चलिए अब देख लेते हैं आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में करना है। तो हाल ही में किस देश ने अपना पहला कोल एक्सचेंज स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर आपको सभी को कमेंट्स बॉक्स में देना है और सभी से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप इसका आंसर करें। और यदि फ्रेंड्स आप हमसे सोशल नेटवर्किंग में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं और आप हमें फेसबुक पेज है जो उसमें लाइक कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं जिसमें डेली करंट अफेयर से रिलेटेड PDF प्रोवाइड कराई जाती हैं और जो भी स्टडी से रिलेटेड मटेरियल वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है। और यदि आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं जिसमें डेली क्विज वगैरह कराई जाती हैं, GK मैथ्स और रीजनिंग, और जो भी आपके डाउट हैं आप हमें इसमें भेज सकते हैं, आपको उसका सलूशन दिया जाएगा। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं या इन सभी की लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से आप क्लिक कर डायरेक्ट ज्वाइन हो जाइएगा। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे QK चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।